मामला ये है, हमारा एक पवन नाम का भाई है, गांव उसका डाबड़ा है, उम्र उसकी 27 साल है और 1 जनवरी को उसने सुसाइड करी। वो सुसाइड इसलिए करी क्योंकि एक बेकार सा इंसान जिसकी मानसिकता घटिया है, उसने इस परिवार को 2020 से लगातार परेशान किया जा रहा है कि एक जगह है जो जगह उसकी है नहीं, सारे एफिडेविट सारे कागज हमने देख लिए, वो जगह उसकी है नहीं, फिर भी उसको नाजायज़ तरीके से परेशान किया जा रहा है। उसके फादर साहब को, उसकी माँ को, उसकी बहनों को, एक लड़की को 2020 में इतना धमकाया डराया कि उस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश करी। किसी कारण से वो लड़की बच गई, इसलिए प्रशासन के लोग उसके घर में गए, उसको धमकाया कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, घर खाली करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जिसमें जोगिंदर शर्मा नाम का डीएसपी पूरा का पूरा जिसका हाथ है मामले को खारिज करने में। जब एफआईआर दर्ज हुई जिसमें सेक्शन लगे SC ST के, उनको भी खारिज करने का काम किया, लगातार इनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया, अब भी लगातार इनके ऊपर दबाव बनाया। इसलिए पिछले 4 साल से मामला चल रहा है सर, और वही मामला है। और प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि तफ्तीश करेंगे। भाई तफ्तीश किस बात करोगे? जिन अपराधियों ने अपराध किया है, जिसको मरने पे उसको मजबूर किया लड़के को, उनको गिरफ्तार करके अंदर ठोको। भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? यहाँ पे अधिकारी आके बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम धरना उठा लो। उसके बाद फिर आगे बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ से धरना उठाओ और पुरानी बातें करने की जरूरत नहीं है। परिवार को धमकाने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं 309 का मुकदमा दर्ज कर देंगे तुम्हारे खिलाफ। भाई किस बात का मुकदमा दर्ज कर देंगे? तुम्हारे को क्या दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? कि मतलब अलग से कानून सीख के आगे तुम लोग? जो लड़का हमारा मरा है, तो 27 साल का बाना भाई मरा है, उसके न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम साथी यहाँ पे पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि सर ये हर एक इंसान को दर्द है कि भाई 27 साल का युवक हमारे बीच से चला गया। गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी भी मरी होती तो उसको भी प्रशासन के लोग न्याय देते। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का एक व्यक्ति मरा है, इसलिए वो न्याय से वंचित है। और यहाँ का जो SP जो कहता है कि मैं न्यायप्रिय आदमी हूँ, यहाँ का ADGP जो कहता है कि मैं न्यायप्रिय आदमी हूँ, और वो न्याय करने का काम नहीं कर रहे। और हम लोग भाई किसी को शौक थोड़ी ना है, इतने हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इनको दर्द है कि इनका समाज का एक लाल चला गया, एक माँ का लाल चला गया, एक बाप का लाल चला गया, एक बहन का भाई चला गया। तो इसलिए हम लोग ये धरना लगातार चलाएंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। चाहे प्रशासन का कोई भी अधिकारी आके हमें कोई भी प्रलोभन दे, लुभावना आश्वासन दे, हम उस लुभावने आश्वासन से, प्रलोभन से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी हो। नहीं तो प्रशासन के लोग अफसरों में बैठे ना, अपने दफ्तरों में बैठे, उन दफ्तरों में हम नहीं बैठने देंगे। हमने काम किया सर, बहुजन समाज के बाबा साहब के अनुयायी हैं, मान्यवर साहब काशीराम की औलाद है हम लोग, और हमने मजबूती से काम किया। इसलिए हम लोग पक्का खुट्टा गाड़ के बैठे हैं। और अफसर ये सोच रहे हैं, DSP ये सोच रहा है कि मैं अपने दफ्तर में बैठ जाऊंगा, तो ऐसा भी काम कर देंगे, दफ्तर में भी नहीं बैठने दिया। चाहे हमें घेराव करना पड़ो सर, चाहे ADGP का घेराव करना पड़ो, SP का, DSC का, किसी का घेराव करना पड़ो, हमें कोई डर नहीं है किसी बात का। जब हमने यहाँ पे लड़ना सीखा तो अपनी जान की आहुति हमने दे दी। हमने पहले लगा दी कि मरना तो एक दिन है, लेकिन जब तक जिएंगे स्वाभिमान से जिएंगे, लड़ाका बन के जिएंगे। समाज के जहां भी अत्याचार होगा, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आए दिन शोषण हो रहा है, वो शेड्यूल कास्ट के लोगों का हो रहा है। अभी ठुइया गांव में 60 किले गाड़ी गई, उसके बाद में नरवाना में सरेआम वीडियो बना के उसको मारा गया। जब इतनी दरिंदगी देश में हो रही है तो क्यों नहीं ये लोग इसको कड़े एक्शन लेते हैं? कड़े एक्शन जब लिए जाएंगे जब इनका कोई कुत्ता मर जाएगा अपर कास्ट के लोगों का, तो यहाँ का SP भी कड़े एक्शन लेगा, यहाँ का ADGP भी कड़े एक्शन लेगा। लेकिन हमारे लोगों के साथ में अत्याचार, चाहे हमारी बहनों के साथ रेप हो, हमारी लड़कियों को सरेआम छेड़ दिया जाता है, खेतों में सरेआम हमारे साथ में अभद्रता होती है, सरेआम हमारे बुजुर्गों को धमकाने का काम किया जाता है, जो लगातार चल रहा है। और फिर हमारे लोगों को मार के ये लोग बोलते हैं कि भाईचारा खराब मत करो। अरे काहे का भाईचारा बे? किस बात का भाईचारा? पहले हमारे लोगों को मारोगे फिर कहोगे भाईचारा। भाईचारा तो हम बढ़ाने का काम करते हैं। हम तो सोचते हैं कि सारे के सारे लोग इकट्ठे रहें, एक मंच पर रहें, एक मुट्ठी में रहें। तुम लोग तो हमें तोड़ने का काम करते हो भाईचारा। भाई ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए। अगर हमारे लोगों को मार के तुम्हारा भाईचारा है तो वो भाईचारा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम बिल्कुल प्रशासन की ईट सीट बजाना जानते हो, पहले ही बजाई और अब भी बजा देंगे। ये SP हिसार का SP ध्यान दे ले, यहाँ का SP जैसा कि मेरे भाइयों ने बताया, मेरे जैसे मैंने बात करी तो थोड़ा सा रवैया में इसको ठीक लगा कि वो थोड़ा न्यायप्रिय आदमी है, क्योंकि उन्होंने बाई नेम FIR जोगिंदर शर्मा जो DSP जो एक घटिया मानसिकता का जो एक एजेंट है, जाति का एजेंट है, उसको बिठा रखा है, उसके खिलाफ भी बाई नेम मुकदमा दर्ज हुआ। जब बाई नेम मुकदमे दर्ज हो गए तो अपराधी हो गए, तो उसको गिरफ्तार करने का काम यहाँ के प्रशासन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ऊपर से दबाव है, सरकारें इनकी है, मंत्री इनके, संतरी इनके, सब कुछ इनका है। और ये सोचते हैं कि ये लोग 4 दिन यहाँ पे बैठ के अपने आप घर चले जाएंगे। भाई ये पक्का मोर्चा है। और समाज के साथियों तुम भी ध्यान दे लो, कब तक अलग अलग गुटों में रह के मरोगे? कब तक अपने अपने बहनों की इज्जत लुटवाओगे? कब तक अपने अपने घरों में भाइयों को मरवाओगे? आज तो ये भाई मरा, कल को तुम्हारा नंबर होगा, कहीं का मामला हो तो भाई एक मुट्ठी बंद मुट्ठी आवाज बन के इस आवाज को बुलंद करने का काम करो। मैं इतना ही कहूंगा। और भाई बात ये है, 4 साल की बात है, 4 साल से ये परिवार कितना दर्द झेल रहा है, सोचने वाली बात है। कितना वो बहनें अपमान सहरी को सोचने वाली बात है। सरेआम लड़कियों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, तो ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला ये क्या है, 4 साल से मामला चला हुआ है। इस पीड़ित परिवार को 4 साल हो गए हैं शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए। यदि पुलिस प्रशासन ने सही समय पे संज्ञान ले लिया होता
तो आज पवन हमारे बीच में एज ए युवा होता, न कि मृतक होता। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई रही है वो बड़ी ढुलमुल रही है, लिपापोती रही है, और उन्होंने सारा का सारा दोषारोपण परिवार पे लगाते हुए, पीड़ित परिवार पे लगाते हुए वो सारी की सारी एफआईआर कैंसिल करने का काम किया। यदि वो ऐसा ना करते तो आज पवन हमारे बीच में होता। ये 1 जनवरी को जो सुसाइड किया है उसके पीछे 8 से 10 दिन पहले जो पवन की माताजी ने बताया कि वो उनको मिले हैं और उस बेटे को धमकाया गया, उसने रात को खाना नहीं खाया। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो बेटे ने एक आखिरी बात तो ये कही माँ को कि माँ वो लोग अपने को मार देंगे, अपने को गांव छोड़ देना चाहिए, अपने को मकान छोड़ देना चाहिए। इतनी बात बोल के परिवार ने ज़्यादा संज्ञान लिया नहीं, लड़का सुसाइड कर गया। पूर्व में जब ये केस चल रहा था, जब कंप्लेंट दर्ज करवाई थी तो बहन ने भी जहर खा लिया था। उसके पीछे भी पुलिस की मिली भगत रही, जिसमें डीएसपी जोगिंदर शर्मा जी साथ में होते हुए आरोपितों के साथ जाते हुए बेटी को धमका के आए कि जल्दी से ढूंढ खाली कर दो वरना तुम्हारा जो होगा ना तुम सोच भी नहीं सकती। इस प्रकार के शब्दों का, जो भी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उस डर से उस बहन ने भी जहर खा लिया था। कुदरत की बदौलत वो जिंदा है, लेकिन ये कुदरत पवन पे मेहरबान नहीं हो पाई। इसका जो आरोपी हैं वो तो है ही है दोषी, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी इसका दोषी है। यदि पुलिस प्रशासन ठीक से कानून की अनुपालना करे तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग यहाँ, पदाधिकारी लोग यहाँ खड़े हैं। ये बहुजन समाज पार्टी तब तक पवन पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, उनको सजा नहीं दी जाती, तब तक बहुजन समाज पार्टी अपने स्टैंड पे है। प्रशासन से पहली मांग हमारी यही है, कल एडिशनल एसपी साहब आए थे, हमने अपना मांग पत्र उनको सौंप दिया है। पहली मांग ये है कि दोषियों को गिरफ्तार करो तुरंत प्रभाव से। दूसरा, जो पूर्व में 3 कंप्लेंट हमने की, जो एफआईआर बनी और इन लोगों ने कैंसिल कर दी, उनको री इन्वेस्टिगेट किया जाए। पीड़ित परिवार को आप सुरक्षा का माहौल प्रदान करें, सुरक्षा इनको दें, क्योंकि वो डोमिनेंट लोग हैं और बड़े प्रभावशाली लोग हैं जो 1987 से इस परिवार को पीड़ित कर रहे हैं। दूसरा क्या है, जो कंपनसेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो बनता है, अकॉर्डिंग टू SC/ST एक्ट रूल्स के तहत जो कंपनसेशन बनता है वो परिवार को तुरंत प्रभाव से दिया जाए। एएसपी साहब की जो कल सीन ऑफ क्राइम पे जाने के बाद की जो प्रतिक्रिया रही, परिवार को लगा कि हाँ हमें न्याय मिलेगा। अब एएसपी साहब कार्रवाई ठीक कर रहे हैं, वो यंग हैं, न्यूली ज्वाइंड हैं और बगैर किसी डर भय के बड़ी फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन उनसे नीचे के स्तर के जो अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी, जो पुलिस अधिकारी हैं, पूर्व में कोई उसमें एक आईओ भी रहे हैं, वो आकर के पीड़ित परिवार को कल रात को धमका के गए हैं कि आप धरना उठाएं, पुरानी बातें ज़्यादा ना दोहराएं, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ 309 का मुकदमा दर्ज करके अंदर कर देंगे। प्रशासन ने अभी तक जवाब दिया है। आगे हमारा धरना कंटिन्यू रहेगा और उसके अलावा हमारे को जो भी दिशा निर्देश रहेंगे हमारे पार्टी हाई कमान के, तो संवैधानिक दायरे में बहुजन समाज पार्टी वंचितों की लड़ाई लड़ती रही है और लड़ेगी। तो कितने लोग शामिल हैं इस मामले? इस मामले में जो नामजद जो लोग हैं, कुल 6 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। इसमें पूर्व में डीएसपी जो इस केस के आईओ भी रहे हैं, उनका भी नाम है, वो भी आरोपित हैं। डेड बॉडी जब तक यहीं है, जब तक उनको आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक डेड बॉडी पीड़ित परिवार और ये सामाजिक संगठन के लोग, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे जो समाज के लोग देख रहे हैं उन तक पहुंच रही है, तो मैं उनसे भी अपील करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करने की कृपा करें। और मामला ये सर बता दिया, डॉक्टर साहब ने भी बता दिया था और प्रदीप भानकर जी ने बता दिया, मामला आज से 4 साल पूर्व का है, जिसमें यहाँ के घटिया मानसिकता के लोग जो हर महीने हर बार इनको तंग कर करके कभी बेटी को सुसाइड करने पर मजबूर करता है, तो कभी बेटे को सुसाइड करने पर मजबूर किया और उसने सुसाइड करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हमारा तो प्रशासन से और कानून जिस संविधान के में जो प्रावधान दिया गया है उसके आधार पर हमारी यही मांग है भी हमें न्याय मिले और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें अरेस्ट किया जाए और जो परिवार है इनको अच्छी सुरक्षा दी जाए। जो भी इनको इस पीड़ा हुई है उसकी भरपाई करके उनको संतुष्ट किया जाए, मैं यही मांग करता हूं। और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनसे अपील करता हूं, हमारा
पूरा सहयोग करें, हमें न्याय दिलाने में हमारा साथ दें। पवन नाम का लड़का था दाबड़ा गांव का, उसने सुसाइड किया है। और इनके मकान को लेके उसी गांव से कोई अजय वीर हैं, उनसे कोई डिस्प्यूट चला हुआ है, कोर्ट कचहरी का केस चला हुआ है। उसने 2 तारीख को सुसाइड कर लिया। सुसाइड में उसने दाबड़ा गांव के 5 आदमियों के नाम दिए हैं कि भाई इनसे हमारा टशन था मकान को लेके, और उसमें इस लड़के ने सुसाइड किया है। सुसाइड नोट वगैरह कुछ है नहीं, इसकी माँ के बयान पे एफआईआर लॉन्च हुई है। और बाद में इन्होंने जो है कंप्लेंट अलग से दी है, उसमें डिफाइन किया भाई कौन कौन आदमी थे। तो 5 अलग अलग उनकी कास्ट भी लिखी है, उनका अधिकार क्षेत्र भी लिखा है, सब लिखा है। तो ये कहानी है इसमें। और उन्होंने इन पर डिमांड है कि भी उनको पहले गिरफ्तार किया जाए। जैसे कि कल मैं मिला था इनसे, मैंने बात की थी, मैंने उनको कहा था कि हिंदुस्तान के कानून के अनुसार एकदम से इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले इसमें तफ्तीश होगी, जांच होगी, पड़ताल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर जो इन्होंने आरोप लगाए हैं और जिनके खिलाफ भी लगाए, अगर उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य सामने आता है, कोई तथ्य सामने आता है, कोई ऐसी एविडेंस आती है जिसके आधार पर उनको दोषी बनाया जा सकता है, तो उनके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। मैंने उनको कहा है ये बात। और लेकिन ये जो आप इसे धरना देके बैठे हैं, डेड बॉडी को रख के बैठे हैं, वो गलत है, एक दबाव है जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि जितने इन्होंने कहा कि हमारे पहले कुछ मुकदमे जो है कैंसिल कर दिए गए। मैंने कहा कि अगर ऐसे कैंसिल कर दिए गए थे, आपको लगता है कि आप सही थे अपनी जगह और उनको गलत कैंसिल कर दिया गया था, तो आप हमारे सीनियर से मिलकर उसकी दोबारा से जांच करवा लेते, कहीं से भी करवा लेते, हो जाती उसमें। अगर आप साइलेंट बैठ गए तो इसका मतलब ये था कि आप मुकदमे सही कैंसिल हुए, जिसमें अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स ने उसमें जाँच की है, अलग अलग मुकदमे थे वो जो कैंसिल किए हैं, उनमें सच्चाई नहीं पाए जाने पर। अगर कल फिर उन्होंने कहा कि हम तो एसपी साहब से बात करेंगे, क्योंकि एसपी साहब उनसे पहले एक दिन पहले बात करके गए थे और उन्होंने बोला कि एसपी साहब ने हमें कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, जबकि नहीं। एसपी साहब ने ये कहा था कि आपकी जो भी ग्रीवेंस है, जो भी शिकायत है, आप हमें बताइए, हम उसको दोबारा से देख लेते हैं। अगर उसमें कुछ लगता है कि कुछ वाकई में कानूनी कार्रवाई की जरूरत है तो हम उसको करेंगे, और लगेगा कि इसमें कानून पुलिस ने पहले जो काम कर रखा है बिल्कुल सही कर रखा है, तो उसके आधार पर हम आपको बता देंगे। यही बात है। और कल भी यही बात, कल उन्होंने 8 पॉइंट के करीब उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन में लिख के दिए हैं कि जी हमें जैसे कि SC/ST एक्ट में कुछ मुआवजे का प्रावधान है वो मिलना चाहिए, 50 लाख रुपए मिलना चाहिए सरकार से, लाइसेंस बनना चाहिए, और भी कुछ ऐसी डिमांड की गिरफ्तार। तो उन्होंने एसपी साहब सर ने कहा कि जो सिविल प्रशासन का काम है, आपकी ये मांग, आपकी ये बात हम आगे भेज देंगे, वो उनका काम है, वो करेंगे। और पुलिस प्रशासन का जो भी काम है, पुलिस तफ्तीश की जो भी बात है, जो भी जायज़ कार्रवाई है, जो भी मुनासिब कार्रवाई है, जो भी कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई बनती है, वो हम अभी से शुरू कर देते हैं और उसमें हम कार्रवाई करेंगे। ये कल ये बात है। और इन्होंने कल ये भी कहा था कि ठीक है जी, हम डेड बॉडी को उठा लेंगे और उसका संस्कार भी कर देंगे। कल शाम की बात फिर करने लगे, शाम को रात हो गई, अंधेरा हो गया, अब तो टाइम नहीं रहा। कल हम आते ही डेड बॉडी को उठा लेंगे और उसका संस्कार भी कर देंगे। परंतु आज आने के बाद ये अपनी इनकी भाषा और इनकी टोन जो है वो अलग हो गई। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, श्री जोगेंद्र शर्मा जी पूर्व क्रिकेटर हैं, जो कि 2020 में कोई मामला इनका आया था, कोई शिकायत आई थी जिसपे कानूनी रूप से राय लेने के बाद कि उसमें कोई ऐसा जुर्म नहीं बनता था, जिसके आधार पर उसको निस्तारित कर दिया गया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। तो इन्होंने कहा कि अगर उस दरखास्त पे कार्रवाई हो जाती, अगर उस दरखास्त पे उन्होंने कार्रवाई की, इसलिए उनका भी नाम डाल दिया है, जबकि गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान का कानून बहुत मजबूत कानून है और सबके लिए बराबर है। जो गलत करेगा वो भरेगा, लेकिन किसी के तौर पर ये आरोप और प्रत्यारोप, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाना वो भी गलत है, वो भी कानून की नज़र में भी गलत है और सामाजिक रूप से भी गलत है। क्योंकि समाज के अंदर जिस तरह की बातें कुछ लोग कर रहे हैं, वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम खुले रूप से कह रहा हूँ आपको, ठीक है। इसने एफआईआर लॉन्च कर रखी है, इसमें उन्हीं लोगों के नाम, जो नाम दिए उनके रखे। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, एसपी सर अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, उसमें जो भी सही होगा वो उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे।